सैक्रम बोन है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस इस तरह से है कि जो फीमेल वाली होती है वो थोड़ी बहुत वाइडर होती है और उसकी कनकेविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल वाली जो होती है वो लेंथ वाइज ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से बनती है कि जो 4 सैक्रल वर्टिब्रे होती हैं, 5 होती हैं, वो फ्यूज़ करती हैं और ये फ्यूजन लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। सुपीरियर ट्रांसवर्स रिजेस इनको कह रहे होते हैं, ठीक है। ये 4 ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं एंटीरियर पेल्विक सरफेस पे। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली होती है ना, इसके जो बॉडी है वो लंबार वर्टिब्री से रिजेंबल कर रही होती है। ये लंबार वर्टिब्री उससे थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रही होती है। और जो इसका लैटरल प्रोसेस है वो किस तरह से बनता है, ये एला ऑफ सैक्रम इसको कह रहे होते हैं। जो ये बनता है ना, हमारे पास जो कॉस्टल एलिमेंट्स होते हैं ना इस फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्री की, और पीछे ट्रांसवर्स एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, ये क्या बना देते हैं, एला ऑफ द सैक्रम बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी 4 सर्फेसेस होती हैं। एक पेल्विक सर्फेस होती है, 2 लैटरल सर्फेसेस होती है, ये बेस होती है, एपेक्स होती है और पीछे डोर्सल सर्फेस होती है, ठीक है। अच्छा, पेल्विक सर्फेस के ऊपर अगर फीचर्स देखें तो ये एला ऑफ द सैक्रम है, ठीक है। और एक मीडियन पार्ट होता है जो कि फ्यूजन से बन रहा था, और एक लैटरल पार्ट है वो हमने देख लिया जो एला होता है। अब बीच में हमारे पास कुछ फिनोमेना होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर सैक्रल फिनोमेना कह रहे हैं, ठीक है। ये नीचे हमारे पास लैटरल एंगल ऑफ सैक्रम होता है, ठीक है। और यहाँ एपेक्स है, यहाँ पे राउंड सा एक फेसेट होती है जो जिससे वो कॉक्सिक्स वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करी होती है, ठीक है। ये बॉडी है S1 वर्टिब्री की। अब इसकी थोड़ी सी लैटरल सर्फेस पे देखें तो हमारे पास एक ऑरिकुलर सर्फेस होती है। ये ऑरिकुलर सर्फेस जो हिप बोन की ऑरिकुलर सर्फेस है ना, सैक्रल ट्यूब्रोस्टी और ऑरिकुलर सर्फेस, उसके साथ आर्टिकुलेट करके सैक्रोआइलिक जॉइंट बनाती है, ठीक है। दोनों साइड पे सैक्रोआइलिक जॉइंट होता है, जिसको आगे से सपोर्ट कौन कर रहा होता है, वेंट्रल सैक्रोआइलिक लिगामेंट सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक लैटरल सर्फेस पे एक पोस्टीरियर पार्ट डीप पिटेड एरिया होता है, यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स अटैच होते हैं। एक ऊपर की तरफ होता है इलियो लंबार लिगामेंट, ठीक है, जो इलियम और लंबार वर्टिब्री के साथ अटैच होता है। यहाँ पे पोस्टीरियर और इंटरॉशियस सैक्रोआइलिक लिगामेंट्स अटैच हुए होते हैं, ठीक है। बस इसमें लिगामेंट्स की अटैचमेंट है, ठीक है। ये पेल्विक सर्फेस हो गई, ये एपेक्स है। अच्छा, पोस्टीरियर सर्फेस को देखें, बल्कि पहले इधर से देख लेते हैं। ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्री है, ठीक है, जो कि थोड़ी बहुत रिजेंबल कर रही होती है लंबार वर्टिब्री के साथ। अगर इसको मेल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक जॉइंट बन रहा होता है, लुम्बो सैक्रल जॉइंट, ठीक है। ये लंबार वर्टिब्री L5 वर्टिब्री है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि ये जब आर्टिकुलेट करती है, ये बीच पीछे ना सैक्रल कैनाल बना रही होती है। ये बॉडी है और पीछे वर्टिब्रल आर्च है, तो यहाँ बीच में जो इनके होता है ना वो कैनाल होता है, उसको सैक्रल कैनाल कह रहे होते हैं। ये सैक्रल कैनाल इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसमें इंक्लूडेड है। ये सैक्रल कैनाल बना रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये तो हमारे पास लंबार 5 वर्टिब्री का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, और ये पीछे उसके स्पाइनस ट्यूबरकल्स हैं। अब होता ये है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे जो सैक्रल वर्टिब्री जब फ्यूज़ करती है ना, तो जो उसकी स्पाइनस प्रोसेस है वो आपस में फ्यूज़ करके एक वो क्रेस्ट सा बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियन सैक्रल क्रेस्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये इधर भी प्रोमिनेंट है, ये मीडियन सैक्रल क्रेस्ट बन रहा होता है, ठीक है। ये सैक्रल कैनाल है और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है। अब जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है ना S1 का, वो पोस्ट्रो-मीडियली डायरेक्टेड होता है, और इसके साथ जो लंबार वर्टिब्री का एंट्रो इंफीरियरली डायरेक्टेड जो इसका इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है ना, वो यहाँ पे लंबो सैक्रल जॉइंट बनाता है। तो अगर ये जो लंबार वर्टिब्री है उसका ये जो है वो टूट जाए, सेपरेट हो जाए वर्टिब्रल आर्च से, तो ये आगे की तरफ जो है स्लिप कर जाती है, स्पॉन्डाइलोलिथियासिस कहते हैं उसको, वो कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये मीडियन सैक्रल क्रेस्ट हो गया जो कि स्पाइनस ट्यूबरकल की फ्यूजन से बन रहा था, ये सैक्रल कैनाल है। अब उसके साइड पे जाएँ तो हमारे पास इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट है। जो इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट है वो किस वजह से बनती है कि जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, बाकी जो 5 वर्टिब्री होती है ना, उनका आपस में फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट बन रहा होता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट से और लैटरल जाएँ तो हमारे पास पोस्टीरियर सैक्रल फिनोमेना होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर सैक्रल फिनोमेनास होते हैं। पोस्टीरियर सैक्रल फिनोमेना से आगे उसके बाद वो लैटरल प्रोसेस कंटिन्यू करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जो एंटीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर सैक्रल फिनोमेना होते हैं ना, वो हमारे पास जो बीच में ये सैक्रल कैनाल है ना, उसके साथ कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। जो एंटीरियर है, इस तरह से यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरेमन आपको नज़र आ रहा होगा, वो अंदर इस तरह से वो सैक्रल कैनाल के साथ कम्युनिकेट करता है। इसी तरह पोस्टीरियर वाले भी, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। और सैक्रल कैनाल के अंदर हमारे पास जो है वो ड्यूरा मैटर और वो सारी स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, ठीक है। और नीचे हमारे पास फाइलम टर्मिनल, नर्व टू कॉक्सिजस यहाँ से। अच्छा, मीडियम सैक्रल क्रेस्ट के एंड पे जो 5th सैक्रल वर्टिब्री होती है ना, वो आपस में फ्यूज़ नहीं करती, तो यहाँ पे वो एक हियाटस सा बना देती है, जिसको कहते हैं सैक्रल हियाटस, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट थी, जो हमने कहा था जी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के फ्यूज़ होने की वजह से बन रही है, जो 5th वाली है ना, उसका हमारे पास एक एलिवेशन सी बनाती है, जिसको हम कहते हैं सैक्रल कॉर्नू, ठीक है। ये सैक्रल कॉर्नू जो है, ये हमारे पास सैक्रल हियाटस की ये लाइक साइड से बाउंड्री बना रही होती है, ठीक है। अच्छा, उससे साइड में हमारे पास सैक्रल फिनोमेना होता है। जो 5th वाला है वो सैक्रल फिनोमेना नहीं बनता, ठीक है। और बेसिकली ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है सैक्रल।